नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में मौसम के कैसे हाल थे और अगले एक सप्ताह में मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम पिछले एक सप्ताह में देखें कि मौसम की किन घटनाओं ने भारत को प्रभावित किया, तो हम पाएंगे कि एक निम्न दाब का क्षेत्र था जो कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर में केंद्रित था और इसने 16 तारीख को केरला के तट को क्रॉस किया था। इसके संदर्भ में केरला और तमिलनाडु और उसके आसपास के कुछ इलाकों में हमें अत्यधिक भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी। ये जो सिस्टम था ये इसके पश्चात थोड़ा-सा वीक हुआ और ये 17 तारीख के आसपास जो है वो साउथ इंटीरियर कर्नाटका से साउथ तमिलनाडु के बीच में एक ट्रफ के रूप में बना हुआ था और फिर ये 20 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म में तमिलनाडु के ऊपर स्थित था। वहीं एक और हमारा निम्न दाब का क्षेत्र था जो कि हमारा दक्षिण उड़ीसा और जो उत्तरी आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं उसके पास केंद्रित था। वहां से ये उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हुआ जो हमारा पश्चिम दक्षिण जो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश का इलाका जो है वहां पर स्थित था। ये 19 तारीख को वहां पर और थोड़ा वीक हो गया था 19 तारीख को और इसके पश्चात ये जो उत्तर प्रदेश के जो मध्य इलाके हैं वहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में स्थित था। इसके साथ साथ एक और लो प्रेशर एरिया है जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास के इलाकों में 18 तारीख को फॉर्म हुआ था और ये फिर उत्तर की ओर बढ़ता हुआ 20 तारीख के आसपास ये 19 तारीख के आसपास ये बिहार में स्थित था, बिहार के ऊपर स्थित था और 20 तारीख को ये थोड़ा सा वीक होकर के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के फॉर्म पर बिहार और उसके आसपास के इलाकों में स्थित था। वहीं अगर हम उत्तर भारत के बारे में बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ था जो कि अफगानिस्तान के ऊपर पिछले सप्ताह में केंद्रित था। वहां से ये पूर्व की ओर बढ़ता हुआ फिर पंजाब और नेबरहुड के ऊपर 19 तारीख को देखा गया और वहां से फिर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के फॉर्म में ये उत्तर प्रदेश के ऊपर 20 तारीख को स्थित था। इसके जो हम ये पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हैं इसके और बंगाल की खाड़ी से जो लोअर लेवल्स पर जो हमें पूर्वी हवाएं मिल रही थी इनके इंटरेक्शन की वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हमें बहुत अच्छी बारिश यानी अत्यधिक भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम बारिश के बारे में बात करें कि जो पिछले एक सप्ताह में क्या बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो बारिश है वो किसी 24 घंटे के दौरान हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जानना देखें दिन प्रतिदिन तो हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर के दिन भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी जो हमारे तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके हैं वहां पर। वहीं 16 अक्टूबर के दिन में भारी से बहुत भारी वर्षा जो है उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार, केरला, तमिलनाडु के इलाके हैं यहाँ पे भारी वर्षा, कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड, विदर्भ इन सभी इलाकों में कुछ एक स्थानों पर हमें भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। वहीं 17 अक्टूबर के बारे में हम बात करें तो जो हमारा केरला और तमिलनाडु का इलाका है इन जगहों पर हमें अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी जिसमें मुख्य तौर पर हम देखें तो इदुक्की में 31 सेंटीमीटर, कोट्टयम में 27 सेंटीमीटर, तिरुनेलवेली में 28 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं पर कोस्टल कर्नाटका या तटीय कर्नाटका, तेलंगाना इन इलाकों में बहुत भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ जो हमारा दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका है, उड़ीसा है, हमारा जो आंध्र प्रदेश है तटीय इलाके हैं, तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ इन सभी इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम 18 अक्टूबर के बारे में बात करें तो जो हमारा उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं इन स्थानों पर हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ जो हमारा उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश इन इलाकों पे भारी से बहुत भारी बारिश कहीं कहीं पर रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ अगर 19 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 19 अक्टूबर का जो दिन था इसमें जो जैसे हमने पहले ही बताया जो पश्चिमी विक्षोभ और जो बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी हवाएं आ रही थी उनके इंटरेक्शन की वजह से हमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में पंतनगर और नैनीताल में 40 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो बरेली में 54 सेंटीमीटर, कन्नौज में 41 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम बाकी इलाकों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार इन सभी इलाकों में कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। वहीं 20 अक्टूबर के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि भारी से बहुत भारी बारिश जो है कुछ एक इलाकों में और इसके साथ साथ कहीं कहीं पर जो है अत्यधिक भारी बारिश भी सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में रिकॉर्ड की गई। भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ एक इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा बिहार में भी कुछ एक स्थानों पर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ उत्तराखंड में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा 20 तारीख को भी रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर 21 अक्टूबर की बात करें तो बहुत भारी वर्षा जो है वो केरला माहे में, हमारा असम, मेघालय कुछ इलाकों में और सब हिमालय वेस्ट बंगाल
और रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ भारी वर्षा जो है वो साउथ इंटीरियर कर्नाटका में, तमिलनाडु, रायलसीमा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में रिकॉर्ड की गई। ये मुख्य तौर पर बारिश की स्थिति पिछले एक सप्ताह में जो कि भारतवर्ष में इस रिकॉर्ड की गई पिछले सप्ताह के दौरान हर दिन। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून के विड्रॉल के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो विड्रॉल की सिचुएशन है उसमें बहुत कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो विड्रॉल लाइन थी पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी वो उसी जगह पर केंद्र स्थित है। यानी कि जो इस मानचित्र में आप देखेंगे नीले लाइन से दिखाया गया है 14 से 21 अक्टूबर तक जो हमारा मानसून विड्रॉल की लाइन है, दक्षिण पश्चिम मानसून विड्रॉल की लाइन है, वो वहीं पर ही स्थित है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा दक्षिणी भारत के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके पूर्वी भारत के और पूर्वोत्तर इलाके भारत है, इसमें अभी भी मानसून विड्रॉल बचा हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो कंडीशंस हैं वो धीरे-धीरे फेवरेबल हो रही हैं इसके विड्रॉल के लिए और 26 तारीख के आसपास जो है इसके विड्रॉल के साथ-साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसका भी आगमन हो जाएगा। अगर हम बारिश के बारे में बात करें तो जो दो मानचित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो हमारी बाईं तरफ मानचित्र है ये पिछले एक सप्ताह में भारत में क्या बारिश की स्थिति रही उसको दिखा रहा है और दाहिनी तरफ के जो मानचित्र है इसमें 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में बारिश की क्या स्थिति रही पूरे भारत में उसको दर्शाया जा रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी जो हमारे एरियाज है मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स में रेनफॉल क्या स्थिति रही वो दर्शा रहा है। जो डार्क नीले रंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम जो नॉर्मल से ज्यादा बारिश हमको रिकॉर्ड की गई जो नीले रंग है, हरे रंग जो है वो नॉर्मल बारिश को दर्शा रहे हैं और पीला लाल रंग जो है नॉर्मल से थोड़ा सा कम जो हमारा बारिश है उसको दर्शा रहे हैं। तो वही हम देखेंगे तो अगर हम इसको आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो पिछले एक सप्ताह में हमें जो हमारा एवरेज बारिश होती है जो एक सप्ताह में मिलती है 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर बीच में उसकी तुलना में हमें 109% बारिश ज्यादा मिली है। वहीं हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां 382% अधिक बारिश मिली है। मध्य भारत में 133% अधिक बारिश मिली है और पूर्वी पूर्वोत्तर इलाकों में 145% बारिश अधिक मिली है। वहीं जो दक्षिण भारत का इलाका है वहां हमें सामान्य से 3% यानी -3% बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर हम पूरे मंथ के बारे में बात करें यानी 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बारे में तो पूरे देश की अगर हम बात करें तो हमें 41% जो बारिश है वो अधिक रिकॉर्ड की गई है इस बार नॉर्मल की या सामान्य तौर पर इसकी तुलना में। वहीं जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर 137%, मध्य भारत में 31% और जो हमारा पूरी पूर्वोत्तर भारत है 27% और जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पर 31% बारिश जो है सामान्य तुलना में अधिक रिकॉर्ड की गई है 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के दौरान। अगर हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह में जो हमारा तापमान था उसकी क्या स्थिति रही भारत के ऊपर तो इन दो जो ऊपर के जो पैनल है इसमें पिछले एक सप्ताह में जो अधिकतम तापमान है वो दर्शाया गया है, बीच वाले पैनल न्यूनतम तापमान और सबसे आखिरी वाले इसमें जो है वो आपका मीन टेम्परेचर क्या रहा है वो दर्शाया गया है। वहीं जो नीचे वाले पैनल में जो अधिकतम तापमान की विसंगति, बीच वाले में न्यूनतम तापमान की विसंगति और यहाँ पर मीन टेम्परेचर की विसंगति दर्शाई गई है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे अगर हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो हम देखेंगे पूरे भारतवर्ष में जो हमारा न्यूनतम तापमान की विसंगति है वो थोड़ा पॉजिटिव इलाके में, पॉजिटिव क्षेत्र में है, यानी कि जो हमारे न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक चल रहे हैं और यानी कि अभी भी जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और अगर हम वही चीज हम अगर अधिकतम तापमान के बारे में देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में तो हम देखेंगे कि अमूमन जो देखा जा रहा है वो ये है कि विसंगति पॉजिटिव क्षेत्र में है, यानी कि तापमान सामान्य से थोड़े से अधिक है। बट जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है ये वो इलाके हैं जहां पर विसंगति थोड़ा सा निगेटिव क्षेत्र में है, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश कुछ इलाके, राजस्थान, पूर्वी इलाकों में हम देखें तो उड़ीसा और बंगाल कुछ इलाके, अंडमान निकोबार कुछ इलाके और कुछ एक इलाके जो दक्षिण भारत के हैं वहां पर जो तापमान है, अधिकतम तापमान है वो सामान्य से थोड़े से कम चल रहे हैं। वरना अगर हम एक जनरल बात बोले तो पूरे भारतवर्ष में अभी भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, जो कि पॉजिटिव विसंगति के माध्यम से हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं। अगर हम ये देखें कि 21 अक्टूबर के दिन ऐसे क्या मौसम के फीचर्स थे जिन्होंने भारत को प्रभावित किया तो हम देखेंगे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित था। इसके साथ साथ इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ है जो कि गुजरात तक जा रहा है मध्य प्रदेश को क्रॉस करता हुआ। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हमारा कोमोरिन एरिया में स्थित है और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ जो है वो हमारे कर्नाटक कोस्ट तक हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून के विड्रॉल के बारे में बात करें तो फिर हम यही कह सकते हैं, जो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका विड्रॉल जो है
वो उसकी कंडीशन जो फेवरेबल होती जा रही हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसका ऑनसेट जो है 26 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। अगर हम अगले 5 दिन में वेदर वार्निंग के बारे में देखें कि जो मौसम से संबंधित चेतावनियां जो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई हैं, तो हम ये पाएंगे, अगर इस चित्र के माध्यम से आप देखें तो जो हमारा दक्षिण भारत के इलाके हैं, अगर हम उस पर गौर करें तो 5 दिन जो है हम ये हमारा जो अनुमान है कि जो दक्षिण भारत के इलाके हैं वहां पर कहीं कहीं पर हमें भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम इसको देखें दिन के हिसाब से देखें तो 21 तारीख को केरला तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। 22 तारीख को तमिलनाडु केरला में फिर से भारी बारिश की संभावना है। वहीं 23 तारीख को कोस्टल साउथ इंडिया कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में भारी बारिश की संभावना है। 24 तारीख को फिर से हमारा जो कोस्टल साउथ इंडिया कर्नाटका है, तमिलनाडु, केरला, इन सभी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और 25 तारीख को फिर से तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरला और माहे में भारी बारिश की संभावना है। तो अगर हम एक जनरल बात बोलें तो 5 दिन जो है वो दक्षिण भारत के इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो इन सभी इलाकों में सभी तरह के प्रिकॉशंस और सारे दिशा निर्देशों को जो कि आपको जारी किए जा रहे हैं इनसे संबंधित, इनसे बचाव के लिए, वो सभी का पालन किया जाना चाहिए। अगर हम उत्तर भारत के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा 22, 23 और 24 तारीख है, इन 3 दिनों में जो हमारा जो हमारे हिमालय के जो पश्चिमी इलाके हैं उन इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की वार्निंग इशू की गई है 22, 23 और 24 तारीख को। इसके साथ साथ जो हमारा जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद के इलाका है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का इलाका है, और इन सभी इलाकों में जो है वो भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है 23 तारीख को। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में इनमें भी भारी बारिश या फिर बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 24 तारीख को भारी बारिश या बर्फबारी की चेतावनी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए भी जारी की गई है। इसके साथ साथ जो थंडरस्टॉर्म के लिए भी जो भी आवश्यक प्रिकॉशंस हैं वो, और भारी बारिश और बर्फबारी के लिए जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उन सभी को पालन करना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह की समस्या से बच सके। अगर हम अगले 2 हफ्ते के फोरकास्ट के बारे में बात करें तो जो ऊपर का पैनल है ये हमें बता रहा है कि 22 से 28 अक्टूबर के बीच में क्या बारिश की संभावना रहने वाली भारतवर्ष में। वही इस पैनल में 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में बारिश की क्या संभावना रहने वाली है वो दर्शा रहा है। वहीं नीचे के पैनल में विसंगति दर्शा रहा है बारिश की, यानी कि जो नॉर्मल बारिश है, सामान्य तौर पर हम बारिश की जो हमें प्राप्ति होती है उससे क्या अंतर रहेगा, जो हमारा फोरकास्ट का जो हमारा अनुमान है बारिश का उससे। तो अगर हम इन दोनों के माध्यम देखने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि पहले सप्ताह में दक्षिण जो भारत के इलाके उन इलाकों में पहले और दूसरे सप्ताह दोनों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है उसमें सिर्फ पहले सप्ताह में बारिश का अनुमान है, दूसरे सप्ताह में बारिश के अनुमान में थोड़ी सी कमी दिखाई जा रही है। वहीं अगर हम इसे एनोमली के माध्यम से समझे तो हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत है वहां पर पहले सप्ताह में सामान्य से थोड़ा सा अधिक बारिश, और दूसरे सप्ताह में भी सामान्य या उससे थोड़ा सा अधिक बारिश कुछ एक इलाकों में देखने को मिल सकती है। अगर हम तापमान के फोरकास्ट के बारे में बात करें तो जो ऊपर का पैनल है ये हमें अधिकतम तापमान की एनोमली दिखा रहा है, यानी कि अधिकतम तापमान की विसंगति दर्शा रहा है, और जो नीचे का पैनल है ये हमें न्यूनतम तापमान की विसंगति दर्शा रहे हैं। इसमें अगर हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि पहले दोनों सप्ताह में जो हमारा अधिकतम तापमान है वो बिलो नॉर्मल है इंडिया में ऑलमोस्ट सभी इलाकों में, यानी कि हमारा अनुमान ये कहता है कि पहले 2 सप्ताह में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा कम रहने की संभावना है। हालांकि जो ये आपको गहरे रंग दिखाई दे रहे हैं, यानी लाल और ऑरेंज कलर के रंग दिखाई दे रहे हैं, नारंगी रंग के, ये वो इलाके हैं जहां पर सामान्य से तापमान थोड़े से अधिक रहने की संभावना है। ये तो इन सभी इलाकों के अलावा हमारा अनुमान यही है कि भारत के सभी बाकी इलाकों में जो है तापमान जो है अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्से कर्नाटका के इन सभी इलाकों में सामान्य से थोड़ा सा तापमान जो है कम रह सकते हैं अधिकतम तापमान के संदर्भ में। अगर वहीं हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि न्यूनतम तापमान भी है वो जनरली हम देखेंगे वो एक पॉजिटिव एनोमली, यानी कि एक पॉजिटिव विसंगति दिखा रहे हैं। जो हमारा प्लेन एरिया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, उत्तर पश्चिम भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार उसके आसपास के इलाकों में आप देखेंगे न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से अधिक दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे सप्ताह में इन सब में जो ये सामान्य से अधिक तापमान दिखाई दे रहे थे इसमें कमी दिखाई दे रही है, यानी कि जो दूसरा सप्ताह होगा उसमें न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। अगर हम
इस पूरे जो भी हमारा वेदर का फोरकास्ट था उसको हम समराइज करके बताने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है इसका विड्रॉल के लिए हमारा अनुमान है कि कंडीशन फेवरेबल हो रही हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 26 अक्टूबर के आसपास उसका ऑनसेट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम फोरकास्ट के बारे में बात करें पहले सप्ताह के यानी 21 से 27 अक्टूबर के बारे में, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे हमने देखा था कि कोमरिन एरिया उसके आसपास स्थित था और उससे एक ट्रफ भी था जो कि हमारा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी कर्नाटक के कोस्ट तक जा रहा था। ये हमारा अनुमान है कि ये ट्रफ वहां पर परसिस्ट करेगा और उसके बाद थोड़ा सा पश्चिम की ओर मूव करेगा अगले 4-5 दिनों में। तो इसके साथ साथ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा बारिश है वो फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल हमको मिल सकती है। इसके साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी मिल सकती है और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है केरला माहे और तमिलनाडु में जो 21 से 27 अक्टूबर का पहला सप्ताह है इसके पहले हाफ में। वहीं जो हमारा कोस्टल और साउथ इंडियन कर्नाटका है वहां पे 21 अक्टूबर को, और इसके साथ साथ हमें कुछ एक इलाकों में बहुत भारी बारिश मिल सकती है केरला माहे में 21 अक्टूबर को। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे जो साउथ इंडिया यानी कि जो दक्षिण भारत का बाकी इलाका है अंडमान निकोबार है, इन पूरे इलाके में हम आइसोलेटेड से स्कैटर्ड जो है लाइट मॉडरेट रेनफॉल का एक्सपेक्टेशन है हमारा इस पूरे इलाके में पहले सप्ताह में। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें तो हमारा अनुमान है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है उनको इफेक्ट कर सकता है, और इसके संदर्भ में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट या मॉडरेट रेनफॉल या बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ हम ये हमारा अनुमान ये भी है कि आइसोलेटेड से स्कैटर्ड यानी कहीं कहीं या छुटपुट इलाकों में हमें बारिश देखने को मिल सकती है उत्तराखंड में 22 से 24 अक्टूबर के बीच में। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर राजस्थान और जो हमारा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश है इन सभी इलाकों में भी कहीं कहीं पर हमें आइसोलेटेड से स्कैटर्ड लाइट से मॉडरेट बारिश की संभावना है, और बहुत हल्की बारिश जो है वो 23 और 24 अक्टूबर को यानी लाइट रेनफॉल जो है 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली में भी होने की संभावना है। वहीं अगर हम लोग हैवी रेनफॉल यानी भारी बारिश और साथ में आंधी और लाइटनिंग के बारे में बात करें और हेलस्टॉर्म पर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इन सभी इलाकों में 23 अक्टूबर को आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और हेलस्टॉर्म की चेतावनी दी गई है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि लाइट से मॉडरेट रेनफॉल जो है वो हो सकती है पूर्वोत्तर इलाकों में और सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में ज्यादातर दिनों में इस सप्ताह में। अगर तापमान के फोरकास्ट के बारे में बात करें तो जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री जो है नीचे चल रहा है कुछ एक इलाकों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, और सौराष्ट्र, कच्छ, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भा और मराठवाड़ा के कुछ एक इलाकों में। हमारा अनुमान ये है कि जैसे ही हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पास करेगा भारत के ऊपर से, उसके बाद में जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है पहले सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ एक इलाकों में। वहीं अगर दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें यानी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि हमारा अनुमान ये है कि जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है वहां पर ज्यादातर इलाकों में हमें वाइड स्प्रेड रेनफॉल का अनुमान है हमारा। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर भारत के बारे में बात करें तो कोई नया पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान अभी नहीं है, और इसके साथ साथ जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो भारत के ज्यादातर इलाकों में दूसरे सप्ताह में उनमें धीरे धीरे गिरावट आ सकती है और ठंड का धीरे धीरे बढ़ सकती है। इस सप्ताह में जो मौसम के रिलेटेड है यही जानकारियां हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी लेटेस्ट जानकारी देखना चाहते हो तो इसके लिए आप मौसम की ऐप जो हमारी है दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप, इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो IMD की वेबसाइट है मौसम.imd.gov.in, इस पे कभी भी आप लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट और वार्निंग के लिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, इन सभी हैंडल्स पर जो IMD का हैंडल है इन सभी पर जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है जारी की जाती है, इन सभी को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस सप्ताह में इतना ही, अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे फिर से मौसम की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।